ये बैठक अब से कितनी देर बाद शुरू होनी है, उसमें एनसीपी के कौन कौन से नेता पहुंचने वाले हैं? वो सभी जो कल मौजूद थे या फिर कुछ एब्सेंट भी रहेंगे? जी देखिए, 11:30 बजे की ये मीटिंग होने वाली है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल तीनों नेता, आला नेता जो है पार्टी के, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। वो 10 बजे ही पहुंचे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सभी बड़े नेता जो है अब वाईबी चौहान सेंटर पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही समय पहले अब अजीत पवार भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। साथ ही केरला के जो एनसीपी प्रेसिडेंट पीसी चाको, वो भी आज मुंबई आए हैं। उन्होंने बताया आज तक से बात करते हुए कि उन्होंने फोन पर शरद पवार से बात करके जानना चाहा कि इस तरह से आनन फानन में उन्होंने निर्णय क्यों लिया और तुरंत आज वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ हसन मुशर्रफ हो या बाला साहब पाटिल हो, सभी नेतागण जो है, जो कल एक कमेटी जो अनाउंस की थी खुद शरद पवार ने अपने भाषण के दरमियान, और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से होगा पार्टी का, आगे की जिम्मेदारियां, पार्टी की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां है वो किसको सौंपी जाएगी और साथ ही साथ पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का स्थापन किया गया है, जिस कमेटी में ये सभी नेता जो है शामिल किए गए हैं। और इस समिति के विचार के बाद, सहमति के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। जाहिर तौर पर जो नाम आगे आ रहे हैं वो खुद सुप्रिया सुले का नाम आ रहा है, अजित पवार का नाम आ रहा है और प्रफुल्ल पटेल का नाम आ रहा है, लेकिन एक समिति औपचारिक तौर पर इस पर बैठक करेगी, चर्चा करेगी और सर्वसम्मति से जो है इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कार्यकर्ता जो है एनसीपी के अभी भी अपनी भूमिका पर कायम है। वो मांग कर रहे हैं कि शरद पवार को फिर से एक बार अपने निर्णय के बारे में फेर विचार करना चाहिए और अपना निर्णय पीछे लेना चाहिए। उसके लिए शरद पवार ने खुद गुजारिश की है सभी कार्यकर्ताओं से, जैसे कि कल हमने अजीत पवार को देखा किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि 2 से 3 दिनों की मोहलत वो शरद पवार को दे इस बारे में सोच विचार करने के लिए। पार्टी का निर्णय है, शरद पवार ने जो ये निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ कर। देखिए, कुछ भी राजनीति में होते संकेत जरूर दिख जाते हैं और इस पूरे मामले पर भी संकेत दिखे। 4 दिन पहले जब पवार ये कहते हैं कि रोटी पलट देनी चाहिए वक्त पर, इससे पहले सुप्रिया सुले ने बकायदा ये कहा था कि 15 दिन बाद देखिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा भूचाल इनके अध्यक्ष पद त्यागने से पवार के नजर आ रहा है। क्या कोई केंद्र में भी ऐसा बड़ा बदलाव हो सकता है अगर सुप्रिया सुले के बयान को देखें उस हिसाब से? जी बिल्कुल, कुछ 10 से 15 दिन पहले ही सुप्रिया सुले ने इस तरह के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2 बड़े भूकंप जो है वो 15 दिन में महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसका एक भूकंप जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और दूसरा दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र का भूकंप क्या था ये तो अब सबके सामने आ गया है। जिस तरह से शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहेंगे, लेकिन दिल्ली में किस तरह का भूकंप होने वाला है ये देखना बहुत ही जरूरी है। हम देख रहे हैं कि एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी नेता आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पीसी चाको, जैसे मैंने बताया, कुछ ही समय पहले यहाँ पर आ गए हैं, पहुंच गए हैं और यहाँ पर कौन कौन आता है ये देखना जरूरी है और सर्वसहमति से क्या बैठक में चर्चा होगी और क्या निर्णय लिया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर सुप्रिया सुले जो है उनको नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये करने से पहले समिति जो है इस पर बातचीत करेगी। क्या दिल्ली की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी जाएगी? इस बड़ी बैठक पर आप नजर बनाए रखिए।